इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने फौज से मुतालिक बयान देने का एतराफ कर लिया। कहा कि फौज से मुतालिक बयान सोच समझ कर दिया, पार्टी पॉलिसी से हटकर बयान नहीं दिया। पुलिस का दावा, शहबाज गिल ने किसके कहने पर बयान मीडिया में दिया, तहकीकात जारी। पुलिस का कहना है कि शहबाज गिल से बरामद होने वाला फोन डमी था। शहबाज गिल का अपना फोन उनका ड्राइवर ले गया। शहबाज गिल के फोन से मुसलसल ट्वीट्स हो रही हैं। पता लगा रहे हैं कि ट्विटर हैंडल वाला फोन किसके पास है। जराये के मुताबिक शहबाज गिल के फोन से ट्वीट करने वाला मुलजिम का साथी है। फौज मुखालिफ बयान देने पर शहबाज गिल को 9 अगस्त को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जामात गलत साबित। शहबाज गिल पर न तशद्दुद हुआ, न तशद्दुद के निशानात पाए गए। मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। पुलिस का शहबाज गिल का मोबाइल फोन बरामद करने के लिए ड्राइवर के घर पर छापा। घर वालों की मुजाहमत के दौरान ड्राइवर फरार हो गया। ड्राइवर की बीवी और भाई गिरफ्तार। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुलजिमा को जेल भेज दिया। अदालत ने मुलजिम नोमान का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 25 मई को पीटीआई का मार्च रोकने वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ पंजाब हुकूमत का एक्शन। 12 SHOs मुअत्तल करके इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। इमरान खान की जेर सदारत इजलास में लीगी रहनुमाओं के खिलाफ भी कार्रवाई पर मशावरत। नून लीगी रहनुमाओं कारकुनों के खिलाफ दर्ज मुकदमात में तेजी लाने और जमानतें खारिज करवाने के लिए कार्रवाई तेज करने पर गौर। मॉडल टाउन साने के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए प्रोसिक्यूशन तेजी से काम करेगा। इमरान खान ने कहा, इदारों और अदलिया पर नून लीगी रहनुमाओं के बयानात को सरफ नजर करना बाइस तशवीश है। वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने लीगी रहनुमाओं को मजा चखाने की ठान ली। कहा कि अगर वो कारकुनों के साथ ज्यादती का अजाला न कर सके तो ओहदा छोड़ देंगे। नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के इदारों के खिलाफ बयानात सबके सामने हैं। इदारों की जानिब से कहा गया तो नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और दीगर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। हमारी जंग उस टोले के खिलाफ है जो जुर्म करते हैं और NRO मांगते हैं, अरबों की चोरी करते हैं फिर माफ करवाते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का इस्लामाबाद में अक़लियती कन्वेंशन से खिताब। कहा, इंसानियत होगी तो इंसानी माशरा बनेगा, इंसाफ के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। बोले 13 अगस्त को पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए जलसा करेंगे, जश्न मनाएंगे, लोगों को बताएंगे कि हकीकी आज़ादी क्या होती है। कप्तान के लिए उजाड़ दिया मैदान, मैच नहीं जलसा होगा, पंजाब हुकूमत का ऐलान। 13 अगस्त के जलसे के लिए हॉकी स्टेडियम लाहौर से करोड़ों रुपए की टर्फ गैर पेशावराना अंदाज में काट कर उखाड़ दी गई। जलसे से इमरान खान खिताब करेंगे। वजीर खेल पंजाब तैमूर मसूद ने दावा किया है कि टर्फ 10-12 साल से लगी हुई थी। टर्फ को सरगोदा शिफ्ट करना था, मुंतकिल होती रहती है। हॉकी को प्रमोट करने की जरूरत है। नई टर्फ के लिए जल्द टेंडर दिया जाएगा। हॉकी फेडरेशन का कहना है कि जब नई टर्फ आ जाती है तब पुरानी उखाड़नी चाहिए थी। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने कहा कि जलसे की इजाजत जिला इंतजामिया ने दी, बोर्ड का कोई अमल दखल नहीं। फवाद चौधरी बोले, नई टर्फ तो लगनी ही है, जलसे के तमाम अखराजात हम बर्दाश्त करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर वार। कहा कि शरीफ और जरदारी खानदान मुल्क को लूटते हैं और चले जाते हैं, पाकिस्तान में अयाशी करने आते हैं। इन लोगों का आबाई घर लंदन है। पाकिस्तान में अवाम की मुंतखब करदा हुकूमत ही तस्लीम की जाएगी। आरिफ नकवी के बारे में मुसद्दिक मलिक ने सवाल किया है। मिफ्ता इस्माइल से पूछ ले कौन है वो। आरिफ नकवी मिफ्ता इस्माइल का बहुत अच्छा दोस्त है। सऊदी अरब में जिन लोगों को सजा हुई उनमें 2 नून लीग के लोग हैं। दुनिया में जहाँ कहीं ये जाते हैं इनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगते हैं। इमरान खान, आपको फौज से कौन लड़वा रहा है? सोशल मीडिया पर शहीदों की तस्दीक क्या हमने की? फौज के खिलाफ कई दिन ट्रेंड्स क्या हम चलाते रहे? वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक का चेयरमैन PTI से सवाल। कहा, इमरान खान झूठे मुंह ही कह देते, शहबाज गिल के बयान से ताल्लुक नहीं। लेकिन नहीं कहा जो अपने अफसरों का हुक्म न माने तो क्या आपका माने? क्या आपके हमारे बच्चों और सरहदों की हिफाजत कौन करेगा? क्या आरिफ नकवी के सिवा फौज, सफासालार, इलेक्शन कमीशन सभी साजिशी हैं? वजीर आला पंजाब ने शहबाज गिल के बयान की मजम्मत की, इसको सराहते हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि हुक्मरान इक़्तिदार का कंबल छोड़ रहे हैं, मगर अब कंबल इन्हें नहीं छोड़ रहा। 5 दर्जन से जायद वुज़रा से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वुज़रा ज्यादा और वजारतें कम पड़ गई हैं। 45 दिन बहुत अहम है। खैबर पख्तूनख्वा के बाद भत्ताखोरों की कॉल्स अब
इदारों में तकसीम और दरारें डालने की कोशिश की जा रही है। तर्जुमानों को ट्रांसक्रिप्ट देते हैं और फिर अपने आप को नवाज शरीफ से मिलाते हैं। 15 मिनट तक इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ का बीपर टीवी पर चलता रहा। कल इमरान खान को झूठ बोलते हुए पसीना भी आ रहा था। वफाकी वजीर इत्तलात के इमरान खान पर वार। मरीम औरंगजेब ने कहा कि फॉरेन फंडिंग का पैसा पकड़ा गया तो मुल्क में इंतशार अनारकी फैलाने की कोशिश की जा रही है। फॉरेन फंडिंग नौजवान को बेरोजगार करने और मुल्क का दिफा कमजोर करने में खर्च हुई। कल इमरान खान ने फरमाया एक और साजिश हो रही है। तालिबान जो हैं वो भत्ते की पर्चियां मेरे पार्टी के एमपीज को भेज रहे हैं। हमें लगता है कि एक साजिश के तहत किया जा रहा है। इसके हर स्टांस में जो तजाद मौजूद है, ये मुनाफिक तरीन शख्स है जो इस मुल्क में मुनाफिकत फैला रहा है। इमरान खान पहले दिन से नाअहल था। पहले दिन से उसके सारे डिक्लेरेशन फॉर्म में सिर्फ झूठ और मक्कारी शामिल थी। कोई एक चीज भी उसने सच नहीं कही है। इमरान खान ने इदारों के खिलाफ बात करने पर शहबाज गिल की पार्टी मेंबरशिप मुअत्तल नहीं की। पार्टी पॉलिसी नहीं तो शो कॉज क्यों नहीं दिया गया? लगता है इमरान खान भी बयान के हामी हैं। इमरान खान का नाम ECL में डाला जाए। वजीर इत्तलात सिंध का मुतालिबा। शर्जील मेमन का कहना है कि बांग्लादेश की मिसाल देकर इमरान खान मामलात को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। इनकी परेशानी की वजह वो फंदा है जो इनके गले में आने वाला है। तालिबान की आमद से मुतालिक इमरान खान के बयान पर कहा कि खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान के हाथ से निकल रहा है तो ये इनकी नाकामी है। KP में PTI के अरकान फौरी इस्तीफा दें। मैं ट्विटर पर पेज मार्को मीडिया नेटवर्क की जो मेजबानी हूँ और मुझ पर गलती से जो है वो आर्मी के बारे में कुछ गलत पोस्ट शेयर हो गई थी, जिसके लिए मैं माजरत पाऊँ। मैंने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर पे एक पोस्ट की थी जो कि फौज के खिलाफ थी। वो मैंने फेसबुक से कॉपी की थी और अपने ट्विटर पे पेस्ट कर दी थी और मैं आइंदा एहतियात करूंगा। 10 साल से PTI से बसता हूँ और इमरान खान को पसंद करता हूँ। पिछले दिनों मैं सुप्रीम कोर्ट चिट्ठी पर अपने PTI के दोस्तों के साथ गया। अपने सरार पर एक नज़म बोल दी जिसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। फौज मुखालिफ बयान देने वाले PTI के मजीद वर्कर्स ने माजरत कर ली। कहा गलती से फौज के खिलाफ पोस्ट शेयर की। आइंदा मुल्की इदारों के खिलाफ हर्जासराई न करने का वादा। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल कमी। आज इंटरबैंक में 3 रुपए 3 पैसे कमी के बाद 218 रुपए 88 पैसे का हो गया। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जाने के बाद से अब तक 21 रुपए 6 पैसे यानी तकरीबन 8.8% सस्ता हो चुका है। रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर कम होने के बायस कर्जों के हजम में भी 2700 अरब रुपए की कमी हुई है। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए सस्ता होकर 216 रुपए का हो गया। ताजिरों पर फिक्स टैक्स खत्म करने से 30 अरब रुपए के महसूलात दीगर शोबों से लेने की तैयारियां। FBR जरा के मुताबिक इनकम टैक्स पॉलिसी के शुबे में टेक्सटाइल, खाद, चीनी, सिगरेट पर मजीद टैक्स लगाने का इम्कान। नए टैक्स ऑर्डिनेंस की सूरत में 24 अगस्त से पहले आयद किए जाने का इम्कान। FBR अगले हफ्ते अपनी तजवीज़ को हतमी शक्ल देकर वजारत खजाना को भिजवाएगा। स्वात समेत मालाकंड डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में तालिबान की वापसी के बाद लोगों में खौफ हिरास। मुबैना तौर पर भत्ते की कॉल्स ने भी लोगों को परेशान कर दिया। लोअर दिर के इलाके मैदान में मेंबर सूबाई असेंबली मलिक लियाकत पर नामालूम अफराद की फायरिंग के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए। तहसील मैदान में अमनो अमान की सूरत हाल पर एक्शन कमेटी का इजलास। 16 अगस्त को जलसा करने का ऐलान। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ज़वाब में तालिबान की मौजूदगी की इतलात को देख रहे हैं। अफगान हुकूमत से मुसलसल राबते में है। शहबाज गिल की गिरफ्तारी से मुताल्लिक कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक निपटेंगे। इदारों का एहतराम तमाम सियासी जमातों के कायदीन पर लागू है। सियासतदानों को लड़ाई किसी और की हदूद में नहीं लेकर जानी चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट तमाम इदारों और अफराद पर लागू होता है। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने नेशनल एक्शन प्लान का असर-ए-नौ जायजा लेने का मुतालबा कर दिया। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्द हमलों में इजाफे से सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान शहीद हुए। TTP से मुज़ाकरात की पॉलिसी पर भी नजरसानी की जाए। शराकतदारों की मुशावरत से पॉलिसी बनाई जाए और मुश्तरका इजलास से मंजूरी ली जाए। पॉलिसी पर अमल दरामद की निगरानी के लिए भी कमेटी हो जो हर 3 माह बाद रिपोर्ट पार्लियामेंट में दे। कमेटी रूल्स में तरमीम करके पार्लिमानी कमेटी का चेयरमैन कौमी असेंबली की बजाय सेनेट से हो।
कराची के लिए फी यूनिट बिजली 11 रुपए 10 पैसे महंगी। इजाफा जून की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। अगस्त में सार्फिन से 3 रुपए 1 पैसे, सितंबर में 8 रुपए 9 पैसे फी यूनिट वसूल किए जाए। कसरत की गर्मी में लोड शेडिंग का सितम कम न हुआ। दिन रात बार बार बिजली की बंदिश पर आवाम बिलबिला उठे। शहरों में 8 से 10 घंटों तक बिजली बंद। गांव देहात में दिन में चंद घंटे ही बिजली मौजूद। लोड शेडिंग में बतदरीज कमी के दावे मजाक बन गए। मुल्क में बिजली की तलब 28,200 मेगावाट, पैदावार 21,800 मेगावाट है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बूंदाबांदी, कहीं हल्की बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून हवाएं शिद्दत के साथ सिंध में दाखिल हो रही हैं। सिंध के कई मकामात पर 14 अगस्त तक कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची, ठट्टा, बदीन, हैदराबाद और दीगर शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के इलाके शिरानी, धानसर, लोईबंद और खंजूकी में तेज हवाओं के बाद मूसलाधार बारिश। बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी और जनूबी अजला में कल से बारिशों की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। दालबंदीन में सूरज के गिर्द बादलों का गोल दायरा, शहरियों को खुशगवार हैरत। सरगोधा, सियालकोट, हाफिजाबाद, गुजरांवाला, चिन्योट, मंडी बहाउद्दीन और गुजरात समेत पंजाब के कई शहरों में बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। जफरवाल में नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला उमड़ आया। इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे। 12 से 14 अगस्त तक डीजी खान और मुल्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान। कोहे सुलेमान की पहाड़ों से मुंसलिक नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए चिनाब में तूफानी का खतरा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। महंगी और ब्रांडेड मगर एक्सपायर्ड चीजें लोगों को खिलाने वाला गिरोह पर पेशावर से पकड़ा गया। महंगी महंगी चॉकलेट्स, गैर मुल्की ब्रांड के चिप्स, चॉकलेट, स्प्रे, कॉफी, खुश्क दूध और खाने पीने की दीगर चीजें एक्सपायरी डेट बदलकर मार्केट में फैलाई जाती थीं। दलाजाक रोड पर गोदाम खुर्मी अशिया, हजारों स्टिकर, मोहरें और दीगर पैकिंग मवाद बरामद कर लिया गया। मुलजिमान गिरफ्तार। लाहौर में मोटरसाइकिल चोर गैंग की सरगना खातून निकली। पुलिस ने मुलजिमा को उसके भाई और साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। ग्रुप पहले मोटरसाइकिल चोरी करता, अपने गोदाम में छुपाता और फिर मौका देकर किसी को भी बेच देता। पुलिस ने 2 करोड़ 35 लाख रुपए की 15 गाड़ियां, 5 रिक्शे और 25 मोटरसाइकिल बरामद कर ली। लिया में मुबैना तौर पर लड़की को अगवा करके इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया गया। वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। लड़की के मुताबिक ज्यादती करने वालों में 2 मुलजिमान पहले भी घिनौने फेल का निशाना बना चुके, अब वो बुरी जमानत पर है। लड़की के वालिद का कहना है कि बेटी को नौकरी का झांसा देकर उसके साथ ज्यादती की गई और फिर गैर अखलाकी तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकियां दी गई। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का एथलीट्स के बैरून मुल्क गायब होने पर सख्त एक्शन लेने का फैसला। बॉक्सर्स कॉमनवेल्थ गेम्स में और एक तैराक वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप से लापता हुआ। सलमान बलोच और नजीरुल्लाह कॉमनवेल्थ गेम्स में बॉक्सिंग खेलने इंग्लैंड गए, वापस न आए। 4 मरतबा के कौमी चैंपियन फैजान अकबर स्विमिंग के लिए हंगरी गए, वापस न आए। मुतालिका फेडरेशन पर जुर्मानों समेत पाबंदियां लगाने पर गौर। लाहौर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9.8% रिकॉर्ड। हैदराबाद में कोरोना की मस्बत शरह 4% और कराची में शरह 2% के करीब रही। मुल्क में कोरोना की मस्बत केसेस की शरह 3% से ज्यादा रही। मजीद 353 मरीज सामने आ गए। कोरोना से मजीद एक शख्स का इंतकाल हो गया। FIA असद कैसर के खिलाफ कार्रवाई न करे। पेशावर हाई कोर्ट ने ममनुआ फंडिंग केस में आइंदा समाअत तक कार्रवाई से रोक दिया। साबिक स्पीकर की तलबी के खिलाफ दरखास्त पर अदालत ने FIA से 6 सवालात का जवाब मांग लिया। पूछा क्या इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई के लिए कोई हिदायत जारी की। विफाकी हुकूमत ने तहकीकात का कहा है। FIA का तलबी नोटिस बदनीयती और सियासी असर रसूख पर मबनी तो नहीं। FIA ने असद कैसर को आज तलब किया था। असद कैसर ने सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी भी FIA में पेश न हुए। नोटिस ताखीर से मिलने और फ्लाइट दस्तयाब न होने को वजह करार दे दिया। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि शहबाज गिल का दाराने तफ्तीश एतराफ़ करना सबूत है कि ये सोचा समझा मंसूबा था। साजिश के ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं। फौज के खिलाफ बगावत पर उकसाने की इतनी बड़ी साजिश इससे पहले नहीं हुई। इमरान खान ने शहबाज गिल के बयान की मजम्मत नहीं की। इमरान खान शोहदा की कुर्बानियों पर सियासत करते हैं। ये भी कहा कि पंजाब हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी तो सामना करने को तैयार है।
आला पंजाब के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि इमरान खान को नाअहल करने का सोचने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके हवारी इदारों के खिलाफ साजिशों में मुलविस हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की साजिश है कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए, लेकिन कान खोल कर सुन लें, किसी गलत फहमी में मत रहना। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर्स को खत्म करके नए बैलेट पेपर्स शाया किए जाएं। अमनान के लिए फौज और रेंजर्स की तैनाती की जाए। कराची के लिए मुख्तस फंड्स की ऑडिट और एडमिनिस्ट्रेटिव मुर्तज़ा वहाब को बरतरफ करने का मुतालबा। पार्लियामेंट हाउस में कौमी अक़लियती कन्वेंशन का इनेकाद। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कौमी असम्बली हॉल में अक़लियती बरादरी को खुशामदीद कहा। बोले, पाकिस्तान की डायमंड जुबली तकरीबात का आगाज मुल्क की अक़लियती बरादरी से किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि तमाम पाकिस्तानियों को यकसा हुकूक देने पर यकीन रखते हैं। हमारा तर्ज अमल दिखाएगा कि हम जिना के पाकिस्तान पर यकीन रखते हैं या नहीं। रमेश कुमार बोले, निसाब में पाकिस्तान बनाने में अक़लियतों का किरदार उजागर करना चाहिए। जोगिंदर मंडलनाथ, भगवान दास जैसे लोग पाकिस्तान की इज्जत और अजमत के निशान हैं। अक़लियतों के हुकूक के कौमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अक़लियतों का किरदार नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अक़लियतों को तरक्की के यकसा मौक़े फराहम करना हमारा अज़्म है। दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद ने लंदन की ज़ेरे ज़मीन ट्रेन में सफर किया। बेशतर लोग उन्हें पहचान नहीं पाए, जो पहचान गए उन्होंने शेख हमदान के साथ सेल्फीज भी बनवाई। दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद भी फैमिली के साथ लंदन में मौजूद थे। शेख हमदान के जुड़वा बच्चे भी दादा और वालिद के साथ सैर करते नजर आए। दुबई के हुक्मरान खानदान की सोशल मीडिया पर तस्वीर के चर्चे। कॉमनवेल्थ गेम्स में मजाक का निशाना बनने वाले 40 साल के जिमनास्ट मोहम्मद अफजल की इस्लामिक यकजहती गेम्स में शानदार कारकर्दगी। फाइनल में जगह बना ली। फाइनल कुछ देर में होगा। लाहौर कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में नामीबिया से आए हुए खिलाड़ी वर्ल्ड कप की तैयारियों में मसरूफ गैर मुल्की खिलाड़ियों का कहना है कि पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लगा। लाहौर कलंदर्स के शुक्रगुजार है जिसने ये मौका फराहम किया। यहाँ खेलों की बहुत अच्छी सहूलतें मौजूद हैं। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना कहते हैं उन्हें फख्र है अब इंटरनेशनल खिलाड़ी भी लाहौर कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। कराची की तालिबात के लिए अच्छी खबर। महकमा कॉलेजेस सिंध की जानिब से तालिबात को मोटरसाइकिल चलाना सिखाई जाएगी। महकमा कॉलेजेस सिंध ने सरकारी कॉलेजेस से ख्वाहिशमंद तालिबात की फहरिस्त मांग ली। सिंध विमेन डेवलपमेंट बोर्ड का कहना है कि मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत का मकसद खवातीन को खुद मुख्तार बनाना है। आप जश्न आज़ादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं? अपनी 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर हमें भेजें। जो न्यूज़ दुनिया को पाकिस्तानियों को जज्बा दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।